जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको भाग 9 और 10 दोनों की बात किए थे। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात किए थे और 9 के ख में आपको नगर पालिका की बात किए थे और 9 के ख में सहकारिता आयोग की बात किए थे। अब हम उसके बाद हम भाग 10 की बात किए थे, जिसको में हरिजन एक्ट की बात आया था, जो 1989 पर आधारित है। हरिजन एक्ट इसलिए लाया गया था जब भारत में उच्च और नीच जातियों का मतभेद होता था, जिस कारण से जो नीच जाति के कैटेगरी में लोग आते थे उसको वह मनुष्य की नज़र से नहीं देख पाते थे कि यह लली के कीड़ा बराबर है। जिस तरह सरकार ने इस पर एक अधिनियम लाया कि जो भी उन्हें अपमान करता है या उनके नारी को छेड़छाड़ करता है या कुछ भी उनके तरफ से समाज में जीने के लिए बराबर हक नहीं देता है, जिस कारण वह सरकार यह अधिनियम लागू किया और जनजातीय लोग को यह संतावना दिया कि हम आपके साथ हैं। यदि आपको पर कोई नीच जाति कहता है या आपको अपमानित करता है कहीं पर सार्वजनिक चीज पर उठने बैठने में, तब आप हमारे पास खिलाफ लिखाइए। खिलाफ लिखाने के बाद आप उस व्यक्ति से हम पूछने नहीं जाएंगे कि आप क्या किए क्या नहीं, आप सही हैं क्या गलत। हम उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार करेंगे और उनको हम उन पर कार्रवाई कर देंगे, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन ले लेते हैं हरिजन एक्ट के तहत। अब इनको लड़ने के बाद जीतने के बाद 40,000 से लेकर 5 लाख तक लाभ राशि भी प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 11 के। भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध की बात है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक है। केंद्र राज्य संबंध का जो व्यवस्था है वह हम ऑस्ट्रेलिया देश से लाए हैं। कहां से लाए हैं? केंद्र और राज्य संबंध का व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया देश से लाए हैं। और इसमें इसलिए लाया गया था कि केंद्र और राज्य जब आपस में विवाद करते थे, इसको सुलझाने के लिए लाया गया था कि आप केंद्र जो 100 विषय पर कार्य करती है और राज्य का विषय जो 61 विषय है, और समर्थित सूची में जो आपको बताए थे उसमें 47 से 52 कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कार्य करेंगे, लेकिन ज्यादा अधिकार केंद्र का होगा। इसी प्रकार यह केंद्र राज्य संबंध इस भाग 11 में रखा गया कि जब भी केंद्र और राज्य में एक दूसरे में विवाद होगा तो इसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। इसीलिए इस भाग को ही नाम रख दिया केंद्र और राज्य संबंध। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि जब भारत देश में जब आपातकाल लगा हो तो उस विषय में राज्य सरकार का मंत्रिमंडल काम नहीं करता है और देश का जो कानून बनाने वाला संसद है उसमें राज्यसभा यह आदेश देती है संसद को कि आप एक कानून बनाइए जिसके तहत भारत के सभी राज्य उस नियम को पर कार्य करें, जिस कारण राज्यसभा का यह अनुच्छेद 249 अधिकार देता है कि आप राज्य के लिए कानून बनाइए जिसका वैलिडिटी 1 वर्ष तक रहेगा। यदि आपातकाल देश से हट जाती है, जब आपातकाल लागू हुआ फिर आपातकाल खत्म हो जाता है, जिस कारण से उस नियम का सिर्फ 6 महीना वैल्यू ही रहेगा। इसको राज्य सूची का अधिकार, राज्यसभा का अधिकार है।
राज्यसभा का अधिकार है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। यह किसको आदेश देती है? संसद को देती है। और ये दोनों मिलकर वह राज्य को लिए एक कानून बनाते हैं जिसका वैल्यू 1 वर्ष तक होता है, और जब आपातकाल देश से हट जाती है तो उसके बाद यह वैलिडिटी 6 माह तक ही रहती है। अब हम बात करते हैं 253 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि, जब भारत का पीएम या राष्ट्रपति विदेश जाते हैं, उस देश में कोई संधि कर लेते हैं कि हम अपने देश में जाकर, चाहे हम इसरो का कंपनी लॉन्च करेंगे, चाहे चंद्रमा 3 का लॉन्च करेंगे, चाहे परमाणु बम बनाने के लिए कुछ भी वैसा संधि या कोई नियम लागू किए कर देंगे कि हम अब लड़का लड़की का शादी जो है 25 साल पर करें, चाहे कुछ भी विदेश में जाकर वह संधि करें, चाहे पर्यावरण को दूषित न करें जिसके चलते हम कोई प्लांट का निर्माण करें, वह कोई भी जब विदेश में राष्ट्रपति या पीएम चाहे विदेश मंत्री जाकर वहां कोई संधि कर लेते हैं, उस संधि को भारत में किसी भी राज्य में वह लगा सकते हैं बिना उस राज्य सरकार के अनुमति लेने बिना। यदि उसमें राज्य सरकार कोई अड़चन लगाती है तो उस पर कार्रवाई हो सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद 253 में लिख दिया गया है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय संधि कर लेंगे तो भारत में किसी भी राज्य में हम यह लागू कर सकते हैं, चाहे नियम हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, हम वह लागू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 262 में है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद अभी तक भारत में 2 बहुत ही नजर आते हैं, एक कावेरी नदी, एक महानदी। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक से उद्गम होकर यह तमिलनाडु होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके तहत जब यह उद्गम होता है तो केरल वाले लोग यह पानी को रोक देते हैं, जिस कारण तमिलनाडु और पांडुचेरी के जनता लोग हंगामा कर देते हैं कि हमको पानी दिलाया जा। इसी को निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें ट्रिब्यूनल के रूप में यह काम दे दिया जाता है कि आप यहाँ का निपटारा देखिए और नदी जल विवाद को सुलझाइए और एक दूसरे को राज्य में सहमत होकर जल को बंटवारा करके रूप में एक दूसरे को सहायता दें, इसलिए नदी जल विवाद। यह अनुच्छेद 262 में है। इसमें आपको बताएं कावेरी नदी, इस पर भी बहुत मतभेद होता है। एक महानदी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत मतभेद होता है, जिसको निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं उसे ट्रिब्यूनल बनाकर इस सब समस्या को सुलझाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि अंतरराज्यीय परिषद, जब केंद्र और राज्य में जब एक दूसरे में मतभेद होता है, चाहे कोई नियम लागू करना चाहते हैं जो पूरे राज्य में यह लागू हो, इसके चलते वह बैठक करते हैं अंतरराज्यीय परिषद का, जो साल में 3 बार होता है। यह अंतरराज्यीय परिषद का बैठक में भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्य का मुख्यमंत्री बैठक में आते हैं और वित्त मंत्री आते हैं इस बैठक में, और सभी राज्य का मुख्यमंत्री आते हैं और सभी राज्य का कैबिनेट मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री आते हैं, और उसके बाद इसका अध्यक्ष जो करते हैं वह प्रधानमंत्री करते हैं।
इसका अध्यक्ष कौन करते हैं? अंतरराज्यीय परिषद। इसका गठन सन 1990 में हुआ। इसमें रहते हैं सभी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके बाद रहते हैं कैबिनेट मंत्री, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं वह पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद से पहले हम सहकारिता समिति की बात करते हैं। सहकारिता समिति का गठन सन 1983 में हुआ था। यह किनके आधार पर हुआ था? तो रणजीत सिंह सहकारिता जो थे तो वह सरकार से एक सिफारिश किए कि भारत के मूल ढांचा में अगर कोई बदलाव लाना है तो इसके अंदर हम गहराई तक सोचेंगे, या केंद्र और राज्य में यदि कोई आपसी एक ही विषय पर दोनों पर संबंध में अगर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो उस विषय पर हम बात करेंगे, जिसे हम एक दूसरे को केंद्र और राज्य में यह विवाद को निपटारा की हम बात करेंगे, जिसके चलते यह रणजीत सिंह सहकारिया जो थे यह 1600 पेज का एक फाइल बनाए और जिसमें 19 अध्याय था और 247 सिफारिश था, जिसको हम 247 सिफारिश में से एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी चर्चा था, जिसके तहत यह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया सन 1990 ईस्वी में, और सहकारिता समिति का गठन कब हुआ? सन 1983 ईस्वी में। यह किनके वक्तव्य हुआ था? रणजीत सिंह सहकारिता, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हुए थे। उसके बाद यह सरकार से यह विनती किए कि हमें यह एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो भारत के मूल ढांचा के भीतर कोई बदलाव करना हो, तब हम उस विषय पर बात करेंगे, या केंद्र और राज्य के एक ही विषय पर कुछ अच्छा संबंध बनाने के भी हम बात करेंगे, जिसको मैं 1600 पेज का वह एक फाइल तैयार किए, जिसको में 19 अध्याय था और 247 सिफारिश थे। यह सन 1988 में उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्हें यह सौंप दिए। उसके बाद उन्हीं को में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। यह किनके ऊपर है? तो यह सहकारिता समिति के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं भाग 12, वह हम अगले वीडियो में बात करेंगे।